आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सिक्किम से ब्रह्मपुत्र की घाटी तक बार बारिश, लैंडस्लाइड का कहर। अचानक मौसम हुआ खराब, बीच हवा में हिलने लगी इंडिगो की फ्लाइट। तेज प्रताप को लड़कियों से फुर्सत नहीं, एक से शादी, दूसरे से प्रेम और तीसरे से फ्लर्ट। पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक किया टारगेट, सीडीएस चौहान ने बताया आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई रेड लाइन क्या है। युद्ध में नुकसान नहीं, दुश्मन की हार ये मायने रखती है। शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में खुलकर उतरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा। यूक्रेन का खुफिया ड्रोन हमला, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब रूस और अमेरिका को क्या संदेश देता है। बलूचिस्तान में बीएलए की दहाड़, मस्तुंग और क्वेटा में कई ठिकानों पर कब्जा। सुनील शेट्टी के सी सेक्शन वाले कमेंट पर भड़की गौहर खान, कहा जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया उसे क्या पता दर्द। और ये कैच नहीं मैच था, हाथों से ऐसे कैसे फिसल गई गेंद। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एजेंसी के मुताबिक सूबे के उत्तरी इलाके में सैकड़ों घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी नागरिक मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग के दूर दराज के इलाकों में फंस गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। मौसम में बदलाव की वजह से बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है और तीस्ता नदी में खतरनाक उफान आया है, जिससे बचाव और निकासी अभियान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बढ़ते जल स्तर और नदी की तेज धाराओं की वजह से कई रास्ते भी बह गए। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को लगातार तीसरे दिन भी मंगन जिले में भारी बारिश जारी रहने के कारण उत्तरी सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि खराब मौसम की वजह से 2 पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। रायपुर से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को रविवार शाम दिल्ली में धूल भरी आंधी और खराब मौसम के कारण लैंडिंग रोकनी पड़ी। फ्लाइट 6E6313 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने ही वाली थी कि तभी तेज हवाएं और धूल भरी आंधी ने दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण पायलट को लैंडिंग रोकनी पड़ी। स्थिति सुधरने तक हवा में चक्कर लगाना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। इस विमान के अंदर एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विमान के बीच हवा में हिलने के दौरान हुए उथल पुथल के क्षण को यात्री ने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा विमान को उतरने की अनुमति दिए जाने के बाद विमान अंततः सुरक्षित रूप से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। पायलट की घोषणा के अनुसार हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी, इसलिए उसने विमान को उतरने से रोक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेज प्रताप यादव द्वारा किए गए ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू ने तेज प्रताप यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेज प्रताप यादव को लालू परिवार का सबसे बेकार, नकारा और निकम्मा तक कह डाला। नीरज बबलू ने कहा कि तेज प्रताप यादव के ट्वीट को राज्य के लोग गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने तेज प्रताप पर निजी हमला करते हुए कहा, पहले लड़कियों के चक्कर से फुर्सत तो मिले, तब ना ट्वीट करेंगे। एक से शादी, दूसरी से प्रेम और तीसरी से फ्लर्ट। पता नहीं कितनी लड़कियां इनके जीवन में हैं। परिवार वालों को शर्म आ रही होगी कि ये कौन कुकर्म किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर खुलकर बात की। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित शांग्री लॉ डायलॉग सिक्योरिटी समिट के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ नई रेड लाइन खींच दी है और उम्मीद जताई कि सैन्य कार्रवाई से पड़ोसी मुल्क कुछ सबक जरूर सीखेगा। सीडीएस अनिल चौहान ने आगे कहा कि ताली बजाने के लिए 2 हाथों को जोड़ना पड़ता है। उम्मीद है कि वे इससे समझेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की सुबह शुरू किया गया था, जिसका मकसद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह करना था। इसके बाद पाकिस्तानी हमलों का जवाब भी इसी ऑपरेशन के तहत दिया गया था।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने भारतीय वायुसेना को हुए नुकसान का जिक्र किया था। शेखावत ने बातचीत में कहा कि युद्ध में नुकसान गिनना नहीं बल्कि दुश्मन को झुकाने की क्षमता मायने रखती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी। एडवोकेट और बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने आगे कहा, यह अत्यंत चिंताजनक है कि वही सरकार जिसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था अब ऐसे ही दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाने वाले एक युवा कानून के छात्र को चुप कराना चाहती है। भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वकील और राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। मनन मिश्रा ने अपने सार्वजनिक बयान में कहा है कि मैं शर्मिष्ठा पनोली के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत अब डिलीट हो चुके सोशल मीडिया वीडियो के लिए है। इस बाबत उनके तुरंत माफी मांगने के बावजूद कैद न्याय की पूर्ण विफलता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जबरदस्त हमला है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन हमलों में रूस के 40 से अधिक बम वर्षक विमानों या बॉम्बर्स को निशाना बनाया है। इसे रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन का रूसी वायुसेना पर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का हमला कर पाना किस तरह संभव हुआ, इसे ठीक ढंग से बता पाना मुश्किल है। इन हमलों में $7 अरब का नुकसान हुआ है। हालांकि ये साफ है कि ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब कम से कम एक शानदार प्रचार अभियान भी हो सकता है। रूस ने 5 प्रांतों में यूक्रेनी हमलों की पुष्टि की है और इसे आतंकी हरकत बताया है। रूस के पूरी तरह से युद्ध फेर देने के बाद यूक्रेनी लोग अब इसे दूसरी उल्लेखनीय सैन्य सफलताओं से जोड़कर देख रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने खरकोचा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला करके 2 सैनिकों को मार गिराया और सुरक्षा वाहनों को नष्ट किया। 6 हथियार भी जब्त किए गए। साथ ही BLA ने कोटा में एजेंट मोहम्मद नबी खिलजी पर हमला किया जो सेना समर्थक और तेहरे के जवान पाकिस्तान का अध्यक्ष है। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान के खिलाफ बगावत जारी है। BLA ने बयान जारी कर कहा है कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के मस्तुंग और क्वेटा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर हमला किया और कई इलाकों में अस्थायी तौर से कब्जा किया। BLA के अनुसार क्वेटा कराची मुख्य राजमार्ग पर एक लेवी पोस्ट और मस्तुंग के वली खान पुलिस स्टेशन पर उसके लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। एक्ट्रेस गौहर खान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और चर्चित मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। उन्होंने हाल ही में अपना खुद का YouTube पॉडकास्ट मनोरंजन लॉन्च किया है जिसमें वह मां और बच्चों से लेकर प्रेगनेंसी समेत अन्य जरूरी चीजों पर बात करेंगी। पहले एपिसोड में उन्होंने अपने बेटे जेहान के जन्म के पहले मिसकैरेज के बारे में बात की और सुनील शेट्टी के C-सेक्शन के कंफर्ट वाले कमेंट की आलोचना की। गौहर खान ने अपने पॉडकास्ट में बताया कि उनकी पहली डिलीवरी C-सेक्शन से हुई थी। आंसू रोकते हुए उन्होंने बताया कि जेहान के जन्म से पहले उनका मिसकैरेज हो गया था। एक बात है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, जेहान से पहले मेरा मिसकैरेज हो गया था। उस समय मैंने क्या महसूस किया उसके बारे में क्या कहूं, इससे बयां तक नहीं कर सकती। वो एक प्रेगनेंसी थी। मैंने करीब 9 हफ्ते बाद अपने बच्चे को खो दिया। वह नुकसान मेरे लिए बहुत मुश्किल था। IPL 2025 के क्वालिफायर 2 मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से हुआ। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने 203 रन बोर्ड पर लगाए। जवाब में पंजाब की टीम ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन इस मैच में मुंबई के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट से फील्डिंग के दौरान एक इतनी बड़ी गलती हो गई कि मुंबई की मालकिन नीता अंबानी का भी चेहरा उतर गया। मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी क्वालिफायर 2 के दौरान ट्रेंट बोल्ट द्वारा कैच छोड़ने पर परेशान हो गई। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 203 रन बनाए। इस मैच में जहां एक तरफ प्रीति जिंटा डांस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ नीता अंबानी की चिंता देखने लायक थी।